प्रिय छात्र नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो ये कुछ 6 सवाल दिए हुए हैं और इनको हल करना है। इनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेती हैं, बेसिक जानकारी ले लेती हैं, उसके लिए रफ का उपयोग करेंगे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले प्लस प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस माइनस बराबर होता है प्लस, और प्लस माइनस का होता है माइनस, और माइनस प्लस बराबर होता है माइनस। जब पहली संख्या प्लस की है और दूसरी भी प्लस की है तो इस स्थिति में प्लस करना है, चिन्ह नहीं आना है प्लस का, मतलब प्लस करना है। और बड़ी संख्या प्लस की आती है, चूंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो फिर आंसर भी प्लस में ही आएगा। और जब पहली संख्या माइनस की है, दूसरी माइनस की है, मतलब दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो उनको भी जोड़ना है, प्लस करना है, आंसर बड़ी संख्या का आएगा। जब दोनों अगर माइनस की हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा। और जब एक संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, तो उस स्थिति में माइनस करना है, मतलब घटाना है, और चिन्ह बड़ी संख्या का लेना है। और जब पहली संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो माइनस प्लस क्या बनता है, माइनस, यानी घटाना है, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लेना है। जैसे 3 प्लस माइनस के 3 प्लस के 5। तो देखिए, पहली संख्या माइनस की, दूसरी प्लस की, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या बनता है, माइनस, यानी माइनस करना है। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लेना है। तो बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। तो आगे प्लस लगा भी सकते हैं या ना भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक चीज। इसके बाद जैसे 2x और ये 3, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ये दोनों को जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते हैं, क्योंकि ये x वाली संख्या है और ये गणित की संख्या है। अब x वाली संख्या को क्या कहते हैं, गणित की संख्या को क्या कहते हैं, तो देखिए बच्चों, चर राशि, जो चर राशि होती है, यानी गणित की संख्याओं को, सॉरी ABCD के जितने भी अक्षर हैं उनको चर राशि बोलते हैं। जैसे ABCXYZ, इन सबको चर राशि बोलते हैं। और अचर राशि, अचर राशि क्या होती है, गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको अचर राशि कहते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये चर राशि है, ये अचर राशि है। जब चर चर में जुड़ेगा, अचर अचर में जुड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में इन्हें जोड़ नहीं सकते। अच्छा, एक चीज, इसके बाद जैसे 3x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8। अब यहाँ पे हमेशा चर राशि का मान ज्ञात करना पड़ता है, और चर राशि का मान ज्ञात करने के लिए बराबर के एक साइड चर राशि रहेंगी और बराबर के एक साइड गणित की संख्या यानी अचर राशि रहेंगी। तो अगर बराबर के इस साइड की बात करें, इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, या इसको बायां पक्ष भी कह सकते हैं हिंदी में। और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, यानी हिंदी में इसको दायां पक्ष भी बोल सकते हैं। तो हमेशा बाएं पक्ष में चर राशि रहेगी और दाएं पक्ष में अचर राशि रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, चर राशि तो है लेकिन इसके साथ ही अचर राशि भी है। तो अचर राशि को बराबर के उस साइड भेजेंगे और चर राशि को बराबर के इस साइड लाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जैसे 3x लिखा है तो 3x लिख देंगे, और ये चर राशि बराबर के इस साइड है तो इस साइड आएगी तो माइनस की हो जाएंगी। कहने का मतलब है चिन्ह बदल जाएगा, जब उनका स्थान बदलेगा, अगर वो बराबर के इस साइड है और बराबर के इस साइड आ जाएगा 2x, तो प्लस के थे, यहाँ प्लस लगा होता, जब कोई चिन्ह लगाओ तो प्लस मानते हैं, तो प्लस के थे, इस साइड आ गया बराबर के तो माइनस के होगा। कहने का मतलब है उनके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, गुणा में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में।
अब ये देखिए 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे, और ये 7 बराबर के इस साइड प्लस में है और बराबर के इस साइड आएंगे तो 7 काय के हो जाएंगे माइनस में, चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए इन दोनों का चिन्ह बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि जब इनका स्थान बदला है, ये बराबर के इस साइड से इस साइड आए, ये बराबर के इस साइड से इस साइड आए, तो इनका स्थान बदला है तो उनके चिन्ह भी बदलेंगे। देखो इन दोनों के स्थान नहीं बदले, ये बराबर के इस साइड थे तो अभी भी हैं, ये बराबर के 8 इस साइड थे तो अभी भी हैं, तब इनके स्थान नहीं बदले तो इनके चिन्ह भी नहीं बदलेंगे। जब स्थान बदलेगा तब उनके चिन्ह बदलेंगे। और स्थान क्यों बदला? हमने बताया है कि बराबर के इस साइड चर राशि होनी चाहिए, यानी ABCD के अक्षर होने चाहिए, और बराबर के इस साइड गणित की संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेसिंग है। चलिए अब सवाल करते हैं पहला। तो देखिए पहला सवाल है x - 2 = 7। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने बताया है कि चर राशि बराबर के इस साइड होनी चाहिए, जो कि बराबर के इस साइड है, लेकिन इस साइड अचर राशि भी है, यानी गणित की संख्या भी है, तो उसको बराबर के RHS साइड भेज देंगे, यानी दाएं पक्ष में भेज देंगे। चलिए, तो x लिखा है तो x, 2 नहीं लिखेंगे, फिर लगाएंगे बराबर, 7 लिखा है तो 7, और 2 बराबर के इस साइड थे, अब बराबर के इस साइड आएंगे तो माइनस के थे, तो 2 काय के हो जाएंगे प्लस के। आगे देखिए x बराबर, अब देखिए 7, यहाँ कोई चिन्ह लगा होता है तो प्लस मानते हैं, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, जब दोनों के चिन्ह एक से हैं तो जोड़ना है, अलग अलग है तो घटाना है, और हर स्थिति में चिन्ह बड़ी संख्या का लेना है। तो दोनों चिन्ह एक से हैं, प्लस प्लस में है तो प्लस होता है प्लस प्लस, तो 7 और 2 9, और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस में ही आएंगी। आप यहाँ प्लस लगा भी सकते हैं या ना लगा सकते हैं, क्योंकि आगे कभी लगता नहीं है, लेकिन माना जाता है प्लस में। तो x बराबर क्या आ गया 9, ये आंसर है। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं। y + 3 = 10। यहाँ पर जो चर राशि y है इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए y बराबर ये 10, और ये 3 बराबर के उस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। यहाँ देखिए y का चिन्ह नहीं बदला, 10 का भी नहीं बदला, क्योंकि ये अपनी जगह पर व्यवस्थित थे। चर राशि इस तरफ थी, अचर राशि इस तरफ थी, लेकिन ये अचर राशि बराबर के इस साइड थी, तो अब बराबर के उस साइड पहुंच जाएगी, तो प्लस की थी तो माइनस की आ जाएगी। चलिए y जैसे कहते से, और इसके बाद बराबर, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस लगा होता है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी घटाना पड़ेगा, चिन्ह अलग अलग हैं। तो 10 में से 3 घटाएंगे, बचा 7, और चिन्ह हमेशा बड़ी स्थिति का, बड़ी चिन्ह का लेना है। तो 10 प्लस की हैं, इसलिए 7 काय के आएंगे प्लस की, और आगे प्लस लगता नहीं है, आंसर। अगला सवाल, छः बराबर z + 2। अब देखिए यहाँ पे जो चर राशि बराबर के उस साइड है तो वो इस साइड आएगी, और 6 जी उस साइड जाएंगे, तो z इस साइड आएगी तो z काय के हो जाएंगे माइनस के, बराबर 2, 6 बराबर के साइड प्लस के हैं, इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस z बराबर प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए, बचा 4, बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर माइनस में। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर में है, तो बराबर में है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो z बराबर 4। आप इसको एक प्रकार से और कर सकते हैं। अगर कहने का मतलब है एक साइड चर राशि करना पड़ता है, अगर इस साइड करोगे चर राशि तो इस साइड अचर राशि करेंगे, यानी इस साइड ABCD के अक्षर करोगे तो इस साइड गणित की संख्या करनी पड़ेगी। अगर तुम इस साइड गणित की चर राशि करोगे, ABCD के अक्षर करोगे, तो गणित की संख्या इस साइड होनी चाहिए, जब भी आंसर आ जाएगा और सेम ही आएगा। कहने का मतलब है एक साइड गणित की संख्या है, एक साइड चर राशि ABCD के अक्षर। अब वो इच्छा यहाँ करना चाहते हो कि यहाँ करना चाहते हो, दोनों में ये आंसर बराबर आएगा। ज़्यादातर यहीं पर होता है, सब लोग यहीं पर करते हैं, इसलिए इसे यहीं पर किया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल चौथा है, तो सवाल चौथा है 3/7 + x बराबर 17/7। अब देखिए, तो यहाँ पे x का मान निकालना है, तो उसके लिए 3/7 बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x, फिर बराबर, फिर 17/7, और 3/7 प्लस के थे, इस तरफ आएंगे तो 3/7 काय के हो जाएंगे माइनस के। इसके बाद देखिए x बराबर, अब इसे ये एलसीएम वाले जो घटाना होते हैं, तो इनमें नीचे की संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है, तो 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। अब देखिए
7 का 7 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, 7 एकम 7, और 1 का 17 में गुणा करेंगे तो 17 एकम 17। ऐसे इसको करना है, 7 का 7 में भाग देंगे तो 1, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 एकम 3। आगे देखिए 17 में से 3 घटाए बचा कितना 14, संख्या बड़ी प्लस की थी तो प्लस के नीचे 7। अब देखिए x बराबर 7 से काट देंगे 14 कितनी बार में कटेगा 2 बार में, 7 दूनी 14, तो x का मान कितना आ गया 2। आगे देखते हैं, अब देखिए 6x बराबर 12। तो देखिए यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है तो 12 को बराबर के उस साइड भेजेंगे। अब इसमें देखिए बच्चे क्या अक्सर क्या गलती करते हैं कि समझते हैं कि 6 प्लस के हैं तो उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। उससे पहले देखिए 6x लिखा है, जब दो चीज़ों के बीच, दो संख्याओं के बीच कोई चिन्ह न लगा हो तो वहाँ पे गुणा माना जाता है। तो 6 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो क्या माना जाता है गुणा। तो बराबर के 6 जो इस साइड है वो गुणा में है, जब गुणा में है तो उस साइड जाएंगे तो काय में जाएंगे भाग में। तो x बराबर 12 और 6 गुणा में है तो 6 काय में जाएंगे भाग में। जब गुणा में ना होते तो प्लस में, ये 6x पूरे 6x जो है प्लस के हैं लेकिन खाली 6 गुणा में है। तो जब यहाँ गुणा ना लगा होता खाली 6 होते तो फिर प्लस के थे तो माइनस की हो जाती, लेकिन ये गुणा में है इसलिए बराबर के इस साइड जाएंगे तो भाग में आ जाएंगे। और जब भाग देंगे 6 का 12 में तो 2 बार में जाएगा, तो आंसर 2 है। छठवां सवाल है t/5 बराबर 10। तो देखिए अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, t/5 है तो 5 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो 5 t के भाग में है उस साइड जाएंगे तो 5 काय में पहुंच जाएंगे गुणा में। तो 5 बराबर के उस साइड गुणा में पहुंच गए, भाग में थे t के बराबर के उस साइड गए गुणा में आ गए। प्लस की माइनस में हो जाती हैं, माइनस की प्लस में हो जाती हैं, गुणा के भाग में आ जाती हैं और भाग के गुणा में आ जाती हैं। तो t बराबर 10 पना 50। इसको ऐसा भी एक तरीका और है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए t/5 बराबर 10। इसको कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं, मान के चलो ये यहाँ 10 के नीचे 1 मान सकते हैं। तो जब बराबर लगा होता है तो कैंची गुणा हो जाता है। तो t का गुणा 1 में करेंगे तो t, और 5 का 10 में करेंगे तो 10 पना 50। जब बीच में बराबर लगा होता है तो कैंची गुणा हो जाता है, या कैंची गुणा करके भी कह सकते हैं, या फिर 5 गुणा भाग में इस साइड बराबर के उस साइड जाएंगे तो गुणा में आ जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए 7वां सवाल लेते हैं। तो देखिए 2x/3 है, x का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले 3 को उस साइड भेज देंगे तो 3 भाग में है उस साइड जाएंगे तो काय में आ जाएंगे गुणा में। तो 2x जैसे कि तैसे, 18 का 3 में गुणा करेंगे 18 × 3 = 54। आगे देखिए तो अब 2 को भेजना है उस साइड, क्योंकि जब तक खाली x नहीं रहेगा जब तक x का मान नहीं आएगा। चर राशि स्वतंत्र होनी चाहिए यानी खाली होनी चाहिए। तो अब 2 को भी उस साइड भेज देंगे। जब 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो गुणा मानते हैं, तो 2 गुणा में है बराबर के इस साइड, और उस साइड जाएंगे तो 2 काय में आ जाएंगे, गुणा की जगह भाग में आ जाएंगे, और भाग देंगे 2 का 54 में तो 27 बार में जाएगा। ठीक है, देखिए हमें बताया है कि इसको कई तरह से कर सकते हैं। ऐसे बराबर लगाया तो कैंची गुणा करेंगे, बाई का अब यहाँ तो कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो बाई का गुणा 1 में कर देंगे, 1.6 का गुणा 1.5 में कर देंगे। जब बराबर लगा होता है तो कैंची गुणा ही होता है, तो बाई का गुणा 1 में करेंगे तो बाई यानी कैंची गुणा करके बराबर के इसका गुणा इसमें करेंगे वो एक साइड, इसका करेंगे वो बराबर की दूसरी साइड। तो बाई का 1 में करेंगे तो बाई, फिर बराबर अब 1.6 का गुणा कर देंगे 1.5 में। तो देखिए गुणा करने का तरीका क्या होता है, यहीं पे देख लीजिए आप, 1.6 गुणा 1.5 इनका गुणा करना है। तो मान के चलो ये पॉइंट लगा है तो पॉइंट वाले गुणा देखिए कैसे किया जाता है, इनको इग्नोर कर दो। मान लो कि ये पॉइंट नहीं लगे हैं, अपन 15 का गुणा करेंगे 16 में। तो देखिए 15 छक्के 90, 9 जीरो हासिल नहीं 9, 15 एकम 15 और 15 और 9 होती हैं 24। अब देखिए गुणा हो गया। अब एक अंक बाद पॉइंट इसमें है, एक अंक बाद पॉइंट इसमें है, तो कुल मिलाकर कितने अंक बाद पॉइंट हो गया, एक अंक कुल मिलाकर 2 अंक। तो देखिए 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, दोनों के अंक काउंट करके जोड़ के फिर पॉइंट लगा देते, एक अंक इसमें एक अंक इसमें, तो कुल मिलाकर 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट लगाने का तरीका है पीछे से गिनना पड़ता है, तो 1 अंक और 2 अंक, तो 2.4, और पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, या लगा भी सकते हैं या ना भी लगा सकते हैं, तो 2.4 लग सकते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए 9वां सवाल। तो 9वां सवाल है 7x - 9 बराबर 16। तो देखिए अब इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ सिर्फ x ही रहेगा, सिर्फ चर राशि रहेगी। तो पहले 9 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, फिर 7 को भी भेजेंगे, एक एक करके भेजा जाता है। तो पहले 9 को उस साइड भेजिए, तो 9 उस साइड चले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7x, फिर बराबर, फिर 16, और 9 बराबर के इस साइड थे, माइनस के थे, उस साइड गए तो काय के हो गए प्लस के। ठीक है। तो अब देखिए 7x बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 25। तो अब देखिए x का मान ज्ञात करना है। तो 7 गुणा में है और उस साइड जाएंगे तो 7 काय में पहुंच जाएंगे, गुणा की जगह भाग में। तो ये x का मान है। ये देखिए बच्चों थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे 10 का गुणा 5 में करेंगे 10 बना ये 50 आएगा। ठीक है। अब अगला सवाल लेते हैं 10वां। तो देखिए 10वां सवाल है 14/-8 बराबर 13। इसके लिए देखिए पहले 8 को बराबर के उस साइड भेजेंगे, फिर 14 को। तो 14 बराबर 13, 8 बराबर के उस साइड जाएंगे तो माइनस की जगह काय में जाएंगे प्लस में। तो 14 बराबर 13 और 8 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 21। अब देखिए 14 को साइड भेजेंगे तो 14 और 22 में से कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाया, तो गुणा में है बराबर के साइड, और बराबर के उस साइड जाएंगे तो काय में आ जाएंगे भाग में। तो अब देखिए अब ये काट सकते हैं, एक ही संख्या से कटना चाहिए। जैसे 2 का भाग इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 3 का इसमें जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, लेकिन 7 का भाग दोनों में जाएगा। देखिए 7 × 21 और 7 × 2 = 14। तो आंसर है 3/2। अगला सवाल लेते हैं 11वां। 17 + 6p बराबर 9। तो देखिए p का मान ज्ञात करना है। 17 को भेजेंगे पहले, फिर 6 को भेजेंगे। तो पहले 17 को भेजते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 6p बराबर 9, और 17 यहाँ प्लस माना जाता है, कोई चिन्ह होता है। तो प्लस के हैं बराबर के इस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। तो 6p बराबर, अब कर देंगे माइनस, तो 17 प्लस माइनस माइनस, 17 में से 8, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो अब देखिए चिन्ह हमेशा काय का लेता है बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 17 है, वो माइनस की है, तो आंसर भी काय में आएगा माइनस में। अब देखिए आप अब 6p के गुणा में है तो उस साइड जाएंगे तो काय में आ जाएंगे भाग में। देखिए इस तरीके से। अब देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, माइनस के 4/3। इस तरीके से। इसका लास्ट सवाल है 12वां, वो लेते हैं x/3 + 1 बराबर 7/15। इसको देखिए आप, इसमें कई मेथड लग सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 लगा है, यहाँ पर 1 मान के एलसीएम ले सकते हैं, हल कर सकते हैं, या तो 1 को डायरेक्ट उस साइड भेज सकते हैं, क्योंकि x का मान ज्ञात करना तो पहले 1 को भेजना पड़ेगा, फिर 3 को भेजना पड़ेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अपने अपने इसमें मेथड है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसको पहले हल कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 मान लेंगे इधर। अब एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा, 3 और 1 का। अब 3 का 3 में भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर x। अब प्लस लगा है तो प्लस, 1 का 3 में भाग देंगे 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 बराबर 7/15। अब देखिए ये हल नहीं हो सकती क्योंकि ये चर है, ये अचर है। तो अब ऐसी स्थिति में जब बराबर लगा है तो कैंची गुणा होगा। जब ये बटे यहाँ से यहाँ तक लगा है तो एक ही संख्या माना जाता है इसको। तो 15 का गुणा दोनों में हो जाएगा, पहले इसमें फिर इसमें, और 3 का गुणा 7 में हो जाएगा, क्योंकि बराबर लगा है तो कैंची गुणा होगा। चलिए गुणा करते हैं। तो 15 का गुणा करेंगे x में तो कितना आएगा 15x, और 15 का 3 में कर देंगे तो 15 × 3 = 45। ये देखिए बच्चों 45, ये कुछ नहीं है इधर। अब बराबर लगा है तो बराबर, और 3 × 7 = 21। अब देखिए
अब यहाँ पे पहले 45 को साइड भेज देंगे, फिर 15 को साइड भेज देंगे, x का मान आ जाएगा। तो पहले 15 को भेज देंगे, तो 15x फिर ये बराबर 21 और 45 प्लस के हैं और बराबर के इस साइड आएंगे तो 45 का के हो जाएंगे माइनस के। चलिए 15x बराबर, अब 45 में से 21 घटाना है क्योंकि 21 प्लस के हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो घटाते हैं। तो 5 में से 1 गए 4, 4 में से 2 गए 2। अब देखिए बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर भी काय में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो देखिए अब x का मान ज्ञात करना, तो 15 को भेज देंगे, तो 15x की गुणा में है उस साइड जाएंगे तो काय में आ जाएंगे, भाग में। अब देखिए इनका सरलतम रूप लिख लेते हैं, मतलब काट लेते हैं, एक ही संख्या से काटा जाता है। तो देखिए 3 3 से कट जाएंगे, 3 8 24 और 3 5 15 यानी माइनस के 8/5। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 पूरी होती है। अब स्टार्ट करेंगे हम प्रश्नावली 2.2। थैंक यू।